राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी भक्तों को राधे राधे। आज की इस वीडियो का यह विषय होने वाला है कि चिंताओं को कैसे दूर करें जो हमें चिंता हो रही है, बेफालतू की चिंता जो हो रही है, बेफालतू का शोक भय इत्यादि चीज़ें हो रही हैं, आखिर ये क्यों होती हैं और प्रभु श्री प्रेमानंद जी इन्हें दूर करने का क्या उपाय बताते हैं। आप सभी को इस वीडियो में इसका उत्तर मिलेगा। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप नाम जप जरूर करें। भगवान का जो भी नाम प्रिय हो उसको अपने दिमाग में उसका रटन करते रहें, बार बार उसका रटन करते रहें। इस वीडियो के समाप्त होने तक आपका समय सार्थक लग जाएगा और इस प्रश्न का उत्तर भी आप जान लेंगे। तो मेरा निवेदन है कि नाम जप आप जरूर चालू कर दें। भले ही आप कहीं भी किसी स्थिति में इस वीडियो को सुन रहे हो तब भी आप नाम जप चालू कर दें, क्योंकि नाम भगवान का बहुत पवित्र है, बहुत स्वच्छ है। आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। कैसी भी स्थिति में हो, आप क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप नाम जप करें और इस वीडियो के ख़त्म होने तक नाम जप करें। उसके बाद आप स्वयं के अंदर कुछ अच्छा महसूस करेंगे। तो प्रभु श्री प्रेमानंद जी बताते हैं कि हमें आखिर चिंता होती क्यों है और जो हम छोटी छोटी बातों में ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो हमारे पूर्व के कर्मों का दंड होता है वो हमें विभिन्न प्रकार से मिलता है। एक तो वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या चोट आ गई या किसी ने हमें मार पीट दिया या तो किसी जानवर ने हमें खा लिया, इत्यादि चीज़ों से उसका हमको फल मिल गया। उसका मतलब जो हमने पूर्व में किया उसका हमें भुगतना पड़ गया। इसके बाद मानसिक चिंता जो होती है, यानी कि शोक भय डर इत्यादि चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा, ये भी हमारे पूर्व में और वर्तमान में किए गए बुरे कर्म द्वारा ही होती है। जी हाँ, जो हमें बेफालतू की चिंताएं होती हैं, बेफालतू में डर लगने लगता है, अचानक कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। प्रभु श्री प्रेमानंद जी बताते हैं कि आपके पूर्व के या फिर वर्तमान के कुछ ऐसे कर्म बन चुके हैं जो आपको डरा रहे हैं और जो कि आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। आदमी अगर बाहर से उसके कुछ लगा है तो वो गोली दवाई खा के उसे ठीक कर लेगा। मान लीजिए आपके कहीं चोट लगी, आपने कुछ क्रीम लगा लिया, कुछ मलहम पट्टी इत्यादि चीज़ें करके आपने उसे धीरे धीरे ठीक कर लिया, उससे थोड़ी देर में राहत मिल जाता है इंजेक्शन इत्यादि चीज़ लगाने। लेकिन जो आपका मानसिक यदि आपकी स्थिति बिगड़ गई है तो वो आप चाहे जितनी गोली खा लें, जितना जो कर लें, कुछ देर के लिए आराम होगा, फिर वैसे ही हो जाएगा। यानी कि मानसिक चिंताएं बहुत गंदा बुरा हमारे ऊपर प्रहार करती हैं, जो कि पूरा हमको डिस्टर्ब करके रख देती हैं, पूरा हमको बर्बाद करके रख देती हैं। इतना ज़्यादा उनसे हमें कष्ट मिलता है। मानसिक चिंतन बहुत खतरनाक होता है। आप मानसिक चिंतन यदि आपका सही नहीं है तो आप डिप्रेशन जैसी बड़ी बीमारियों की ओर चले जाएंगे। ज़्यादा आप यदि बेफालतू का चिंतन करने लगेंगे, फालतू की आपकी चिंता होगी तो वह आपको डिप्रेशन की ओर ले जाएगी। इसके लिए प्रभु श्री प्रेमानंद जी ये बताते हैं, वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वो पाप कर्म नहीं होना चाहिए। यानी कि हम दारू शराब मांस मदिरा जुआ इत्यादि जो पाप कर्म के श्रेणी में कार्य आते हैं उनको ना कर रहे हो। कहीं नौकरी व्यवसाय खुद की मेहनत से अर्जित किया हुआ धन से अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहने की बात ये है, तो ऐसे कार्य वर्तमान में करें। मन में जो भी चिंताएं आती हैं उनमें यही सोचें कि हमने पूर्व में कोई गलत कर्म किया जिससे हमें बेफालतू की चिंता हो रही है। चिंता होनी चाहिए लेकिन एक सीमा के अंदर होनी चाहिए। चिंता यदि अधिक बढ़ जाएगी तो आपके अंदर समस्या उत्पन्न कर देगी। चिंता से ज़्यादा आपको प्रभु का चिंतन करने लगना है। उतनी समय से जब आपको चिंता होगी, अपने मन को अपने आप को यह समझाना है कि हमारा कोई ऐसा कर्म है जो हमें इतना डरा रहा है। प्रभु हमारे साथ हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। वो उनके ऊपर आपको पूर्ण तरीके से भरोसा रखना है और सारी स्थिति जब आपके हाथ से छूट रही हो तो प्रभु के ऊपर आपको सब कुछ सौंप देना है। और यदि आपके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो प्रभु के ऊपर अश्रद्धा नहीं कर दें, क्योंकि पूर्व में कोई आपका ऐसा कर्म रहा होगा जो विघ्न डाल रहा है और उस कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा है। इसके अलावा बेफालतू की चिंतन जो आप करते हैं तो उसमें आपको यह सोचना चाहिए थोड़ा सा। यदि आप पहले तो आप सत्संग सुनना आरंभ करें। रोजाना जब आप सत्संग सुनेंगे आपका दिमाग एक तरीके से दिमाग की आपकी सफाई हो जाएगी। सत्संग जब आप सुनेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी, रहस्य ऐसे पता चलेंगे कि ये जो हमारा मन है ये किस तरीके से हमें गिराता है, किस तरीके से हमें फंसाता है। तो इसके लिए जो सबसे पहला मेन
चीज है, आपको डेली सत्संग सुनना पड़ेगा। भले ही आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना आपके पास समय हो, सत्संग सुने। सत्संग के साथ साथ आप डट के नाम जप करें। देखिए, नाम जप करने के सामर्थ्य तभी आपके अंदर आएगी जब आप सत्संग सुनेंगे, और सत्संग जो है तो भगवान की कृपा से ही मिलता है। इसलिए सत्संग यदि आप सुन पा रहे हैं, इस वीडियो को यदि आप देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर आपकी कृपा है, जो कि इस वीडियो को देख के आप अंदर अपनी उस बात को उतार रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो प्रभु श्री प्रेमानंद जी आपको हर सत्संग के माध्यम से बताते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने दो आपको मेन पॉइंट बताया, एक तो आपको डेली सत्संग सुनना होगा, दूसरा आपको डट कर नाम जप करना होगा, और तीसरा आए हुए प्रारब्धों को भोगना पड़ेगा। जो सुख दुख जो भी आएगा उनसे लड़कर सब, बस आपका नाम जप नहीं रुकना चाहिए। नाम जप ही हर रोग की दवाई है। प्रभु श्री प्रेमानंद जी बताते हैं कि नाम जप से ही आपका चिंतन, आपका भय, आपका जो और चीजें हैं, जो लोभ है, काम क्रोध इत्यादि चीजें आपको सताते हैं, सब दूर हो जाएंगी। बस डट कर लंबे समय तक धैर्य रखते हुए नाम जप करना होगा। इससे सब चीजें आपकी जो बेफालतू की हैं आपके अंदर से वह निकल जाएंगी। इसके बाद यह भी सोचना चाहिए कि आपके पिछला यदि जो आप सोच रहे हैं वो पिछला आपके सोचने से कुछ बदल नहीं जाएगा। फालतू में आपका वर्तमान का समय व्यर्थ जा रहा है। आपके आगे सोचने से वैसा कुछ हो नहीं जाएगा जो आप सोच रहे हैं। जो आगे की भविष्य की चिंताओं में आप जो डूबे हुए हैं, आपकी चिंताओं से उसका समाधान नहीं होगा, ना आपकी चिंता करने से वो चीज बन जाएगी। वर्तमान में जिए। वर्तमान में यदि आप नाम जप करेंगे तो आपके पूर्व के बुरे कर्मों को भी वो मिटाएगा, और वर्तमान में आपका समय सार्थक लग जाएगा। इसके साथ भविष्य में जो समस्याएं आने वाली हैं उनमें भी सार्थकता आपको मिल जाएगी, उनमें भी भगवान कृपा करेंगे, आपके बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे नाम जप के द्वारा। तो इसमें तीन आपको मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ कि चिंता को दूर करने के तीन मुख्य पॉइंट क्या है। पहला तो आपको डेली सत्संग सुनना है, दूसरा डटकर नाम जप करना है। नाम जप के लिए सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग सुने बिना नाम जप आप नहीं कर सकते। मन आपको और माया दोनों कहीं ना कहीं फंसा के आपको गिरा देंगे, और आप फिर से उसी चीज में फंस जाएंगे जहां तक अभी तक आप फंसे हुए हैं। नाम जप हो गया, और दूसरा हो गया सत्संग हो गया पहला, और दूसरा नाम जप हो गया। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ भगवान के ऊपर आप छोड़ दें। जो भी आप कार्य करते हैं, पाप कर्म नहीं होना चाहिए कि आप पाप कर्म भगवान के ऊपर छोड़ दें। जो भी आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उसे भगवान के ऊपर छोड़ दें, और यह चीज सोचें कि हमने जो पूर्व में कर दिया उसे अब हम बदल नहीं सकते, और आने वाले भविष्य को हम उसे अपने हिसाब से जैसा हम उसकी चिंता कर रहे हैं, तो हमारे चिंतन करने से वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए वर्तमान में बस नाम जप करें। कुल मिला के सार नाम जप ही है। नाम जप के लिए सत्संग सुनना बड़ा आवश्यक है। सत्संग सुने, नाम जप करें, बस। इसके अलावा जब आप सत्संग सुनेंगे तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमें चिंता होती है, क्यों हमें परेशानियां आती हैं। तो हमने आपको वो रीजन भी बता दिया कि क्यों परेशानियां आती हैं, क्यों समस्याएं आती हैं। आशा रखते हैं कि आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।